युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। तीसरा प्रश्न, हमारी संन्यास दीक्षा के समय आप जिस कागज पर हमारे नए नाम और अपने हस्ताक्षर अंकित करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा कोरा ही रह जाता है। उस पर क्या लिखते हैं जो कोरा रह जाता है? प्रभु, उसको कोरेपन के पीछे क्या रहस्य है? वही तुम्हारे संन्यास के लिए सूत्र है। जो नाम लिखता हूँ तुम्हारे कोने में, उसे तो आज नहीं कल भूल जाना, उसे तो मिटा देना। कोरा कागज ही रह जाए, तुम कोरे रह जाओ, तुम्हें पता ही न रहे तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें पता न रहे। कोई तादाद में तुम्हारी सीमाएं गिर जाएं, तुम कोरे रह जाओ। इसलिए जानकर ही एक कोने में तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, वह भी नीचे ऊपर। कोरा आकाश। तुमने कभी चीनी जैन फकीरों की बनाई हुई चित्रकला देखी? उनके चित्र वास्तविक चित्र हैं। उनके चित्र में तुम पाओगे बड़ा कैनवस होता, लंबा, और नीचे कोने में जरा सी पेंटिंग होती है, बड़ा विराट आकाश। और जरा से कोने में वे ठीक ठीक सूचना दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, आदमी का जाना हुआ बस ऐसा है, जरा सा कोने में। आदमी में आदमी का बनाया हुआ बस ऐसा है, जरा सा कोने में। फिर विराट आकाश है। पश्चिम में जो पेंटिंग होती है उसमें आकाश होता ही नहीं, सब भरा होता है, पूरा कैनवस भरा होता है। सब रंग डालते हैं, कोरा कुछ छोड़ते नहीं। जब पश्चिम पहली दफ़ा जैन पेंटिंग को पहचानने लगा तो बड़ा चकित हुआ कि इतने बड़े कागज पर इतनी सी पेंटिंग तो थोड़े से कागज पर हो जाती है। यह इतना कागज खाली क्यों छोड़ा है? वह खाली बड़ा राज है, वह रहस्य है, वह सूचक है, वह खाली ही सच है, बाकी तो थोड़ी सी लहरें हैं। सागर ही सच है, यह पृथ्वी तो हमारी बड़ी छोटी सी है, यह बड़ा आकाश है। इस अनुपात को मत भूलना। इसलिए कोने में नीचे दस्तखत कर देता हूँ, तुम्हारा नाम लिख देता हूँ और पूरा कागज खाली छोड़ देता हूँ, ताकि तुम्हें बार बार याद आती रहे कि तुम्हारा नाम तो बस जरा सा कोने में है। वह भी एक दिन भूल ही जाना है, अनाम हो जाना है, तभी संन्यास पूर्ण होता है। कोरे कागज जैसे हो जाना है। सूफियों की एक किताब है जो बिल्कुल कोरी है, उस जैसी बढ़िया कोई किताब नहीं। उस किताब में कुछ लिखा नहीं। कोई 700-800 साल पुरानी किताब है, एक गुरु से दूसरे गुरु को दी जाती रही। एक गुरु ने एक शिष्य को दे दी, फिर वह शिष्य अपने शिष्य को दे गया। हाथों हाथ चलती रही, अभी भी सुरक्षित है। अभी भी 700 साल के बाद शिष्य उसे पढ़ते हैं, खोलकर उसमें कुछ लिखा नहीं है, वह कोरे कागज है। उस किताब को सूफी छापना चाहते थे, कोई पब्लिशर छापने को राजी नहीं। फिर किसी ने हिम्मत की और छापा, लेकिन उसने भी जब छापा उसको तो कोई भी 20-25 पन्ने भूमिका के लिखवा लिए। खराब हो गई किताब। भूमिका में सब इतिहास दे दिया कि किसने शुरू की। 20-25 पन्ने भूमिका के लिखवा लिए, खराब हो गई किताब। भूमिका में सब इतिहास दे दिया कि किसने शुरू की यह किताब। फिर किसके हाथ में रही, फिर किसके हाथ में गई, मगर उससे सब खराब हो गया। वह किताब कोरी ही होनी चाहिए, मगर कौन राजी होगा कोरी किताब छापने को? लोग कहेंगे कुछ हो भी तो छापने को तो छापें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बड़े रहस्य की बात है। अध्यात्म की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में मेरा अनुभव है
आपने भी अनुभव किया हो जब जब आपका ध्यान अपने उच्चतम स्तर पर होता है, या हम ऐसा कहें आपकी समग्र ऊर्जा आप पूर्ण रूप से एकाग्र होने लगते हैं, मस्तिष्क की ओर भागने लगती है। शायद आपको अनुभव हो आपके हाथ पैर कँपें, आपके पैर और आपकी हथेली और आपके तलवे गर्म मालूम पड़ने लगेंगे, आपके ऊपर कोहरेपन की झलकियाँ आने लगेंगी, आप पूर्ण रूप से मिटने लगेंगे। और इस अध्याय में यही बात पर जोर दिया गया है कि अंततः अल्टीमेटली न तो आपका नाम रह जाएगा, ना आपकी कोई जान पहचान रह जाएगी, आपका कोई अस्तित्व न रह जाएगा, आप बिल्कुल कोरे हो जाएंगे। ना आपके पास सत्य है, ना आपके पास असत्य है, ना आपके पास अच्छा है, ना आपके पास बुरा है, ना आपके पास काम है, ना आपके पास क्रोध है, ना आपके पास ब्रह्मचर्य है, ना आपके पास कुछ है लेने को, ना आपके पास है कुछ देने को। तभी एक महान घटना घट सकती है जिसे हम ज्ञान कहें, क्योंकि वहाँ सब कुछ जानने में आता है, लेकिन फिर भी कुछ जानने में नहीं आता, कुछ रखने में नहीं आता। वह निश्चित ही बड़ी परम आनंदमय घटना है, लेकिन यह ख्याल रहे कि वहाँ कोरा हो जाना निश्चित है। वहाँ तुम अपना बना बनाया हुआ कुछ न ले जा सकोगे। धीरे धीरे ही सही एक घड़ी जरूर आएगी, आप यार निरंतर ध्यान में रहे, केवल ईमानदारी के साथ निरंतर ध्यान में रहे और वर्तमान में रहे, केवल वर्तमान में रहे, तो वह घड़ी ज़्यादा देर न लगेगी आने में।